आज का बाइबल का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42 वचन 15 से 25 और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 10 वचन 46 से 52। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42 वचन 15 से 25। अब मैं प्रभु के कार्यों का स्मरण करूंगा, मैंने जो देखा है उसका बखान करूंगा। प्रभु ने अपने शब्द द्वारा अपने कार्य संपन्न किए और अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय किया। सूर्य सब कुछ आलोकित करता है, समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्गदूतों को भी यह सामर्थ्य नहीं मिला है कि वे उन सब महान कार्यों का बखान करें जिन्हें सर्वशक्तिमान प्रभु ने सुस्थिर कर दिया है, जिसे विश्वमंडल उसकी महिमा पर आधारित हो। वह समुद्र और मानव हृदय की थाह लेता और उनके सभी रहस्य जानता है, क्योंकि सर्वोच्च प्रभु सर्वज्ञ है और भविष्य भी उससे छिपा हुआ नहीं। वह भूत और भविष्य दोनों को प्रकाश में लाता और गूढ़तम रहस्यों को प्रकट करता है। वह हमारे सभी विचार जानता है, एक शब्द भी उससे छिपा नहीं रहता। उसकी प्रज्ञा के कार्य सुव्यवस्थित है, क्योंकि वह अनादि और अनंत है। उसमें ना तो कोई वृद्धि है और ना कोई ह्रास, और उसे किसी परामर्शदाता की आवश्यकता नहीं। उसकी सृष्टि कितनी रमणीय है, हम उसकी झलक मात्र देख पाते हैं। उसके समस्त कार्य अनुप्राणित है और चिरस्थायी है। उसने जो कुछ बनाया है वह उसका उद्देश्य पूरा करता है। सब चीजें दो दो प्रकार की होती है, एक दूसरे से ठीक विपरीत। उनके कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया, उसने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया। वे एक दूसरे की कमी पूरी करता है। प्रभु की महिमा देखने पर कौन तृप्त होगा। आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 10 वचन 46 से 52। वे यरीको पहुंचे। जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाजरी है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहते हुए अंधे को बुलाया, धारस रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।